क्योंकि वैट का टॉपिक अब चल रहा है, क्यों ना वैट के ऊपर थोड़ी सी और बात कर ली जाए, ताकि जो जिनको वैट से रिलेटेड थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन है, यूके की वैट की बात हो रही है, वो उनकी कन्फ्यूजन दूर की जा सके। तो यूके के अंदर जो वैट का थ्रेशोल्ड है इस टाइम, वो है 90,000 पाउंड। अगर आपका टोटल टर्नओवर, सेल्स, रेवेन्यू 90,000 पाउंड से ज़्यादा हो जाएगा एक साल के अंदर। अब ये अगर एक महीने में भी हो सकता है, अगर आपका एक महीने में या 4 महीने में या 5 महीने में या 6 महीने में 90,000 को छू गया, अब आप वैट रजिस्टर्ड होंगे। याद रखिएगा, अमेजोन पे आप बेच रहे हो, टिकटॉक पे बेच रहे हो, ये सारे प्लेटफॉर्म अब सारा डाटा HMRC से शेयर करते हैं। जितनी देर करोगे पेनल्टियाँ पड़ सकती हैं आपको, इसलिए बेहतर होता है यार आगे भी देना ही है, अभी दे दो भाई। क्या आप अगर आप अपने आप को प्रोफेशनल अभी से नहीं बनाओगे तो आप आगे नहीं चल सकोगे। ये जो मूल मालिक हैं, वेस्ट हो गया, अमेरिका हो गया, इन लोगों ने टैक्सेशन के बगैर ग्रोथ नहीं आपके लिए रखी हुई। ग्रोथ इज इक्वल टू टैक्सेशन, सिंपल। तो अगर आपने ग्रो करना है तो टैक्स देना पड़ेगा, नहीं करना तो याशी करो, फिर उस मुल्क में जाओ जिसमें टैक्स नहीं होता। बहरहाल यहाँ पे तक हम पहुँच गए, हमने देख लिया कि 90,000 है, और अगर आपकी 90,000 से नीचे हो जाती है, अगले साल कम हो जाती है, तो कहता है कि आप जो है अपनी वैट को ख़त्म भी कर सकते हैं, आप कैंसिल कर सकते हैं। देखिए कहते हैं 88,000 से अगर नीचे चला जाता है, ये लिखा हुआ है वैट रजिस्टर्ड टैक्सेबल टर्न, अगर 88,000 से नीचे साल में चला जाता है तो आप कैंसिल वैट भी कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन मौजूद है। अब वैट के अंदर ना एक होती है स्टैंडर्ड वैट, ठीक है, जो कि 20% पड़ती है, लेकिन एक इन लोगों ने स्कीम चलाई थी स्टार्टर के सेलर्स के लिए कि अगर आपका रेवेन्यू 1,50,000 पाउंड से एक साल में कम है, ठीक है, रेवेन्यू 90,000 से ऊपर चला गया, अब आप पे वैट वाजिब हो गई, यानी 20% वैट। लेकिन ऐसा है कि आपको पता है इतनी सेल अभी होनी रही, अभी आप 1.5 लाख पाउंड से नीचे हैं, तो आप जो है ना फ्लैट रेट स्कीम भी ले सकते हैं, ठीक है। फ्लैट रेट स्कीम के ऊपर भी आप अपने आप को कर सकते हैं, ठीक है। थ्रेशोल्ड टू ज्वाइन, लेकिन इसका लिए ये है कि 1.5 लाख पाउंड तक आपकी सेल हो तब ये ज्वाइन करना है, लिखा है ज्वाइन के लिए 1.5 लाख पाउंड और 2,30,000 पाउंड से कम सेल होनी चाहिए, ठीक है। इसको मद्देनजर रखना कि 90,000 से ऊपर जाएगा थ्रेशोल्ड तो आप तो 100%, आप 20% पे जाएंगे, लेकिन 1.5 लाख से ऊपर अगर चला जाता है एक साल में तो आप जो है ये फ्लैट रेट स्कीम ले सकते हैं। अब फ्लैट रेट स्कीम क्या है, फ्लैट रेट स्कीम को खोल के देख लेते हैं। आप फ्लैट रेट स्कीम है, आपको ये HMRC ये कहता है कि आपका ना जो अगर आपकी कॉस्ट वो वाली नहीं है, क्या कहते हैं, इनपुट वैट नहीं है, ठीक है, आपको इनपुट वैट अगर हमें नहीं देनी, ठीक है, तो आप हमसे वैट क्लेम नहीं करेंगे अगर आप ये फ्लैट रेट स्कीम पे जाएंगे। इस पर हम आपको जब आपकी सेल होगी, अभी यूके में क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है, आप जब कोई बाइंग करते हो 20% वैट देते हो उसके ऊपर, यूके से अगर खरीदते हो, ठीक है, या आप तो फिर क्या होता है, आप जब वैट देते हो तो उसके बाद जब सेल होती है तो जो वैट उस पर आप जब आप कस्टमर से लेते हो उसमें से माइनस करके, सेलिंग की वैट में से माइनस करके जो आपने परचेजिंग पे दी होती है वैट, वो माइनस करते हो, तो आपके पास एक वैट का रकम बनती है जो आप पे करते हो HMRC को। HMRC फ्लैट रेट स्कीम में कहता है कि आपको इनपुट वैट देखने की आप ज़रूरत नहीं, आपने क्या करना है, आपने कस्टमर से 20% ही लेनी है। कस्टमर से जब आप लोगे तो 20% ही लोगे, लेकिन हमें तुम फ्लैट रेट के तौर पे 14.5% दे दोगे, जिसके अंदर उन्होंने अपना इनपुट वैट को अपनी तरफ से खुद ही कंसीडर करके कह दिया है, आपकी आसानी के लिए, आपके पेपर वर्क को कम करने के लिए, पेपर लोड को, कि आप क्या करो, इनपुट वैक्स को कंसीडर ही ना करो और सीधा सीधा सेल प्राइस के ऊपर हमें ये वैट दे दो, ठीक है। तो ये इसकी हर एक का डिफरेंट थ्रेशोल्ड है, हर एक का डिफरेंट है, आपको देखना पड़ेगा। अगर आप पैकेजिंग कर रहे हो तो पैकेजिंग का अलग से थ्रेशोल्ड है, अगर आप फोटोग्राफी का काम कर रहे हो उसका अलग से थ्रेशोल्ड है, ये देख रहे हो, ये सबके थ्रेशोल्ड है। जैसे फोटोग्राफी का थ्रेशोल्ड है, वैट है 11% फ्लैट रेट, तो बजाय 20% देने के आप 11% दोगे, लेकिन उसकी कंडीशन पीछे बता सका, 1.5 लाख पाउंड से लेके 2,30,000 पाउंड के दरमियान में आपका अगर टर्नओवर हो। और उसके बाद ये देखो, अगर आपका इसमें कहीं पे भी जिक्र नहीं है, आप जो कैटेगरी ढूंढ रहे हो उसमें नहीं है, तो उन्होंने लिखा है रिटेलिंग अगर आप कर रहे हो लेकिन किसी भी में शामिल नहीं, तो आपको 7.5% वैट देनी पड़ेगी। तो रिटेलिंग की इंडस्ट्री जो कि इस पूरे खाते में कहीं नहीं लिखी हुई, तो वो 7.5% वैट देंगे, बाकी सारे खाते इधर डिफाइन है। तो ये है जी फ्लैट वैट रेट स्कीम। होलसेल के बारे में भी देखो लिखा हुआ है, ये उसकी 8.5% वैट है, वैसे 20% होती है, लेकिन फ्लैट रेट के अंदर ये चीज़ होती है। तो अब अगला क्वेश्चन आता है कि भाई मुझे फ्लैट रेट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये क्वेश्चन आएगा ना अब आपके जहन में कि मैं 20% स्टैंडर्ड वैट वाला फॉलो करूँ प्रोसीजर, या 150,000 पाउंड से ऊपर जब सेल जाए तो मैं फ्लैट रेट स्कीम लूँ। इसका सबसे आसान कुलिया ये है, जो मेरी नज़र में वो ये है, जो सर्विसेज सेक्टर में है इंसान, उसको फ्लैट रेट फ़ायदा देती है, सर्विसेज सेक्टर वाला।
ठीक है। या वो लोग थे जो पहले पाकिस्तान से काम किया करते थे यूके के अंदर, अब आपको पता है पाकिस्तान से जो यूके में सेलिंग करने आएगा उसको पहले दिन से 20% वैट पड़ेगी, ठीक है, ये क्लियर कर लें, उसको उन्होंने नहीं बख्शा, उसको पहले दिन से वैट पड़ेगी। लेकिन पहले ये होता था, लोग क्या करते थे, फ्लैट रेट स्कीम पे चले जाते थे जो अपनी सेल्स, ताकि उनको सिर्फ, क्योंकि उनकी इधर कॉस्टिंग होती नहीं थी, कॉस्टिंग यहाँ से वो बाय नहीं करते थे यूके से, तो इसलिए उनको इनपुट वैट देने की जरूरत ही नहीं थी, सॉरी माइनस करवाने की। तो जिसकी इनपुट वैट थोड़ी है, हमेशा याद रखें, जिसकी इनपुट वैट थोड़ी है, यानी बाइंग पे अगर वो कम वैट पे करता है तो उसको फ्लैट रेट स्कीम में चले जाना चाहिए। सिंपल को लिया, आसान कर दिया आपके लिए। तो अब सर्विसेज वाले जो बिजनेसेस होते हैं नॉर्मली, वो उनके लिए बड़े फायदेमंद चीज़ है फ्लैट रेट स्कीम, ठीक है, क्योंकि उनकी कोई इनपुट होती नहीं इतनी ज़्यादा। वो क्या होता है, उनकी इनपुट क्या होती है, कॉस्ट उनकी होती है इंटरनेट के ऊपर जो वैट है, वर्जन वाले या 3 वाले आपसे चार्ज कर रहे हैं, आपके ब्रॉडबैंड के ऊपर है, सुई गैस के ऊपर है, और जो कि बहुत थोड़ी बनती है, घर अगर रेंट पे ली हुई है प्रॉपर्टी उसके ऊपर वैट है, इन सारी चीज़ों को वो क्लेम कर लेते हैं, लेकिन वो थोड़ी बनती है। असल वैट होती है प्रोडक्ट की वैट, जब आपने बाइंग करनी है, ज़्यादा से प्रोडक्ट खरीदने हैं, वो जो वैट पड़ी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा होती है। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपल कुलिया रखना है। अगर आपका सर्विसेज सेक्टर है, आपके लिए फ्लैट वैट रेट स्कीम अच्छी है, लेकिन अगर आप हैं ये इसके सेक्टर में रिटेलिंग में हो, ठीक है, जिसमें आप फास्ट मूविंग गुड्स बेचते हो या आप जो भी प्रोडक्ट्स बेचते हो, फिर आपने एक लिहाज से देखना कि आप कितनी बाइंग करते हो ऐसी जिस पे वैट आपको चार्ज देनी पड़ रही है। अगर वो काफ़ी ज़्यादा आप बाइंग करते हो जिसमें आपको बाइंग में इतनी वैट देनी पड़ रही है, तो फिर आप जो है इस वाली स्कीम में ना, फिर आप स्टैंडर्ड 20% वाली में जाएं, ठीक है, हो गया। तो ये आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि आप क्लेम कर लोगे, हो सकता है आप ज़्यादा क्लेम कर लो बजाय इसके कि आपको देनी पड़े। तो ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का छोटा सा डिस्काउंट है, तो लोगों को समझ नहीं आता, तो लोगों को समझ नहीं आ रही है वैल रेट, फ्लैट वैट रेट और स्टैंडर्ड 20% वैट में हम किस तरीके से इसको लेकर चलें। तो मुझे उम्मीद है थोड़ी बहुत इस वीडियो में आपको समझ आई होगी, कि नहीं आई क्वेश्चन पूछ लेना, उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे।